हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों के कपाट एक बार फिर से खुल चुके हैं। भक्तों के चेहरों पर खुशी तो है, लेकिन अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद इन्हीं भक्तों के हाथों में है, क्योंकि जिन गाइडलाइंस के साथ धार्मिक स्थलों को खोला गया, क्या वो मेंटेन रह पाएंगी? इस बीच आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से धार्मिक स्थलों की तस्वीरें। लॉकडाउन के लंबे इंतजार के बाद अनलॉक 1 के दूसरे चरण में अब लोगों को आज से धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर जाने की रियायतें मिल गई हैं। 31 मई को लॉकडाउन 4 के बाद 1 जून से अनलॉक 1 का ऐलान किया गया, जिसके तहत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत मिली थी। अब 8 जून यानी सोमवार से लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की भी इजाजत मिल गई, जिसके लिए मंदिरों की पहले ही सफाई की जा चुकी है और मंदिरों को सैनिटाइज किया जा चुका है। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर सभी जिलों में मंदिरों को सैनिटाइज करके खोला जा चुका है, लेकिन इसके लिए कई तरह की गाइडलाइंस भी लगाई गई हैं। अब इन गाइडलाइंस को पाबंदी कहें या जिम्मेदारी, लेकिन कोरोना ना बढ़े इसके लिए इन्हें मानना होगा। पहले आपको बताते हैं कि मंदिरों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई। मंदिरों में भक्तों को प्रसाद नहीं मिलेगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग इंतजाम होंगे। मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। भक्तों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी होगा। सामूहिक अनुष्ठान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। जूते चप्पलों को धार्मिक स्थल पर अनुमति नहीं होगी। जूते चप्पल रखने की खुद ही व्यवस्था करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में मंदिर खोलने के बाद की कैसी तस्वीरें सामने आई हैं। फतेहाबाद के प्राचीन दुर्गा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और भक्तों को भगवान की मूर्तियों से दूरी बनाए रखने के लिए रस्सियां बांधी गई है। मंदिर के द्वार और परिसर में पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही घंटियों पर भी कपड़ा बांध दिया गया, ताकि भक्तों के हाथ बार बार घंटियों को न छुएं। अभी हम खड़े हैं फतेहाबाद के प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर श्री दुर्गा मंदिर में। यहाँ पर भी जो है मंदिर को पूरी तरह श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। साथ में यहाँ पे सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का भी भरपूर जो है वो पालना की जा रही है। चाहे यहाँ पे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे थर्मल स्कैनिंग की बात हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, यहाँ तमाम जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं उनकी पालना की जा रही है। दुर्गा मंदिर के पुजारी और दुर्गा मंदिर कमेटी के सचिव ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। भक्तों के प्रसाद चढ़ाने और वितरण पर रोक रहेगी। इसके अलावा हाथ धोने के बाद ही मंदिरों में भक्तों को एंट्री मिलेगी। के लिए भी काफ़ी सुविधा है, जैसे सैनिटाइजर का है, ये जो थोड़ा सा हमारे दूरीदारी का भी है, उचित दूरी बनाने के लिए हमने बैनर भी लगाए रखे हैं और सारी चीज़ की मतलब व्यवस्था हमने करी रखी है। बाकी ये बीच में डंडे भी लगा रखे हैं और ये बाकी रस्सियाँ भी इधर भी हैं उधर भी हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं। और जो इधर हमने शिवालय का है वो भी हमने बंद कर रखा है। शिवालय में जलाभिषेक नहीं हो पाएगा, चढ़ाव का नहीं होगा, ऐसी चीज़ें मतलब कई चीज़ें हैं जो हमने उचित हिसाब किताब बना रखा है। सिरसा में भी सरकार के निर्देश पर करीब 2.5 महीने की लंबी अवधि के बाद आज धार्मिक स्थल फिर से खुल गए। सिरसा के सालासर धाम मंदिर में भक्तों के प्रवेश और निकासी के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में उचित दूरी के लिए गोले भी बनाए गए हैं। साथ ही मंदिर में आने वाले भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं सिरसा के सालासर धाम मंदिर में। यहाँ भी चहल पहल होने लगी है। धार्मिक जो भी श्रद्धालु हैं, अपनी आस्था रखते हैं, वे मंदिर में आना शुरू हो गए हैं और अपनी अरदास करनी शुरू कर दी है। यहाँ मंदिर में आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था सरकार के निर्देशानुसार की गई है। एक जो सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, जो मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। मंदिरों में प्रवेश जो है श्रद्धालुओं का शुरू हो गया। बाकायदा व्यवस्था की गई है, अंदर और बाहर के लिए अलग अलग एक लाइन बनाई गई है और इसी में निशानदेही की गई है कि यहाँ से ही अंदर जा सकते हैं श्रद्धालु। और पूरी मुकम्मल व्यवस्था, साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। कोई भक्त आता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी धार्मिक स्थलों के द्वार फिर से भक्तों के लिए खुल चुके हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित ख्याति दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और देवी कूप भद्रकाली मंदिर समेत सभी मंदिरों को खोल दिया गया। यहाँ भक्तों के लिए सैनिटाइजर भी रखा गया। भक्तों को चेहरे पर मास्क और हाथों में सैनिटाइजर लगाने के बाद ही मंदिर परिसर में आने की इजाजत दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम खड़े हैं श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में। अब सुबह मंदिर खुला है, उसके बाद जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। आने जाने वालों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और सैनिटाइज करने के बाद ही जो है मंदिर में लोगों को आने दिया जा रहा है। अब से पहले मंदिरों में जो है वो खासी भीड़ नजर आती थी, पर अब जो है श्रद्धालु जो है वो भी सोच समझ कर मंदिर में आ रहे हैं और अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका और अरदास की। अंबाला में भी सभी गाइडलाइंस के साथ फिर से धार्मिक स्थलों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। करीब 2.5 महीने के बाद जब भोले के द्वार खुले तो श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने पहुंचे। सरकार ने आदेश दिए हैं, उनका पूरी तरह पालन किया जा रहा है और जो सेफ्टी के सामान है वो हमने रख दिए हैं। जैसे ये घंटी बांधना और घंटी पर कोई स्पर्श न करे इसलिए बांध दिए हैं। और मेन मुख्य दरवाजा जो है वह हमने बंद कर दिए हैं ताकि कोई स्पर्श न करे और किसी भी मूर्ति को न छुए। हमें भी बहुत अच्छा लगा है, मंदिर के कपाट खुले हैं, बहुत अच्छा दिल को महसूस हुआ है और बहुत ही अच्छे मन से मतलब दर्शन हुए। भोलेनाथ के दूर से ही हुए पर हुए बहुत अच्छे, मन को बहुत अच्छा लगा। 70 दिन के बाद मंदिर में आए हैं। आते थे बाहर से बाहर माथा टेक के चले जाते थे, तो आज हम बहुत खुश हैं, मंदिर के किवाड़ खुले हैं। तो वहीं अंबाला के गुरुद्वारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वापस खोल दिया गया। गुरुद्वारों में भी श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे। गुरुद्वारा मंजी साहब में मुख्य गेट पर सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। बस आज तो खुल गया है ते संगत आना शुरू हो गई है ते सारे इंतजाम किए हुए हैं सेफ्टी दे ते ठीक है, बस सब कुछ ठीक चल रहा है। हुण गेट ते सैनिटाइजेशन टनल भी लगाई हुई है, कितना इस्तेमाल करा रहे हो? ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ सेफ्टी हो जाती है। मतलब भिवानी के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम के कपाट सुबह महाआरती के साथ खोले गए। मंदिर के मुख्य गेट पर श्रद्धालुओं के लिए नोटिस लगाया गया। उचित दूरी पर गोले बनाए गए, घंटियों को ढक दिया गया। श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। मंदिर में बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था बनाई गई है। डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सैनिटाइजर का किया जा रहा है, मास्क का किया जा रहा है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है। चक्र बनाए हैं यहाँ पर। हमारे महाराज जी ने सानिध्य करके दूर दूर रखकर दर्शन के लिए हमें अनुमति दी है। बिल्कुल बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि भगवान के दर्शन करने का मौका सब लोगों को मिलेगा। हमने मंदिर को 3 दिन से सैनिटाइज किया है, जो है साफ सफाई की है, धोया है, भगवान को जलाभिषेक किया है, जो है ड्रेसें बदली हैं और जो है जिस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए वो सब हमने की है। सैनिटाइजर का प्रयोग रहा है, साबुन का प्रयोग रहा है, डिटोल का प्रयोग रहा है, ताकि लोग अपने हाथों को साफ करके अंदर आए और भगवान से कामना करें, प्रार्थना करें और दर्शन करने का शुभ लाभ सब लोगों को मिलेगा। यमुनानगर में श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया। रामपुरा कॉलोनी के प्राचीन श्री हनुमान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। मंदिर परिसर में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। मंदिर की घंटियों को कपड़े से ढक दिया गया। लोगों को मंदिर में आने से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का भी कहना है कि सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। मंदिर खुले जी बहुत अच्छा लगा। हम सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे और कब से हम इंतजार कर रहे थे कि मंदिर खुले और हम भगवान के मंदिर में जाएं। लॉकडाउन की वजह से जब से मंदिर बंद थे तो मन में तमन्ना थी कि हमें भगवान के दर्शन करें, लेकिन आज मंदिर जब खुले हैं तो हमें बहुत ही खुशी हुई। हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भगवान के दर्शन करते रहेंगे। चरखी दादरी में भी मंदिरों के द्वार खोल दिए गए। यहाँ पुलिस अधीक्षक खुद साइकिल से मंदिर में जाकर जायजा ले रहे हैं। हालांकि मंदिर परिसर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की रोकथाम के लिए पहले ही तैयार है और सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। आज से मंदिर वगैरह जो है ना धार्मिक स्थल खुल गए हैं और आस्था अपनी जगह होती है, स्वास्थ्य अपनी जगह होता है। और पुजारी जी से उन लोगों से हम यही बात कर रहे हैं कि मुंह पे मास्क जरूरी और साथ के साथ 3 मीटर की दूरी जरूरी है। अगर ये मास्क और 3 मीटर की दूरी की हम पालना करेंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। तो वहीं टोहाना में श्रद्धालुओं को खुद भगवान नियमों का पालन करने की सीख दे रहे हैं। टोहाना के श्री प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में शिवलिंग पर मास्क लगाया गया ताकि भक्त इससे कुछ सीख ले।
ताकि भक्त इससे कुछ सीख लेकर अपने चेहरों पर मास्क लगाकर ही मंदिर परिसर में आए। देखिए, भारत जो देश है अपना धार्मिक देश है और यहाँ पे नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव रहते हैं और जहाँ पे भी ये मंदिर भी 500-700 साल पुराना है और यहाँ पे भी भगवान शंकर को एक मास्क लगाया गया है कि जिससे कि धार्मिक दृष्टि से भी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और कि मास्क लगा के घर से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने यहाँ पे राउंड लगाए हैं। 6-6 फीट की दूरी पे अपने जो घंटियाँ वगैरह ये बांधी हैं और लोगों को भगवान के मंदिर से भी ऐसा संदेश जाए कि आप स्वस्थ रहें और आपका सही तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार की पालना करें। श्रद्धालुओं को लंबे समय से धार्मिक स्थलों के खुलने का इंतजार था। लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 में लोगों को रियायतें तो मिली, लेकिन अब देखना ये होगा कि लोग इन रियायतों के मिलने की खुशी में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का तो उल्लंघन नहीं कर बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।